सेब कब खाया आखिरी दफा? मेरा ख्याल है मुझे कितने 4 साल हो गए सेब के मुंह डाला में। 4 साल हो गए जी सेब नहीं खाया। जी नहीं खाया, बच्चों को भी नहीं खिलाया? झूठे पे लाना था, नहीं खाया, बच्चों को भी नहीं बच्चों को भी नहीं खिलाया। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। सेब कब खाया आखिरी दफा? ये तो तकरीबन सालों की बात आप मुझसे पूछ रहे हैं। साल हो गए आपने सेब ही नहीं खाया। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, साल ही हो गए होंगे, मैंने इससे पहले नहीं खाया। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। फ्रूट कितों का खाता है? रोड का घाट तो घाट साल हो गया। 1 साल हो गया फ्रूट खाते। हाँ जी। फल कब खाया? तक नसीब में फल को तो 15 दिन 20 दिन महीना ही हो गया होगा। एक नायाब चीज़ें हो गई आजकल के दौर में ये तो चीज़ें। रोटी रज के खा रहे जी? नहीं सर, क्यों? महंगाई बड़ी है, 1000 कमाने हैं वो ही लग जाता है। गोश्त कितों का खाता है? गोश्त भी नहीं खाता? हाँ वही कुर्बानी तो खाने हैं। बस ये इंतजार कर दीजिए कि कुर्बानी आवे। हाँ आवे तो मिल जावे, नहीं तो नहीं खा सकते। आटा पूरा हो जाता है? नहीं सर होंदा, वो भी नहीं पूरा होता। कोई नहीं पूरा होंदा। एक दिहाड़ी लाई वही खा गया। पिक्चर ने फोन किया अबू पैसे पूछे गल, मैं पैसे कितों पुत्र गल्ला। फ्रूट कब से खाया हुआ है? फ्रूट नहीं खाते जी। फ्रूट अगर हम लोगों ने खा लिया तो फिर आगे बच्चों का मसला ख़राब हो जाए। बच्चे हमारे पहले पढ़ते थे, अभी जो है ना गुर्बत की वजह से हमने वो स्कूलों से निकाल दिया। नए कपड़े कब बनवाए हैं आखिरी दफा? नए कपड़े हमको बनाए के हो गए साल हो गया है, नए कपड़े नहीं बनवाए। आखिरी दफा गोश्त कब खाया? मुझे आखिरी दफ़ा गोश्त हो गया 4 महीने हो गए, गोश्त नहीं खाया है। पैसे होंगे तो खाएंगे। सेब कब खाया? सेब को हमको 4-5 महीने हो गए नहीं खाया है। क्यों? महंगाई बहुत है। आज इस वक्त पर पाकिस्तान में 45 वज़ीर आज़म बदल गया, लेकिन इससे दौर भट्टू का दौर अच्छा था, फिर ज़िया का दौर भी अच्छा था। उसके बाद फिर जब हुकूमत आई वो भी दौर अच्छे थे। आज दौर आया, ऐसा दौर मैंने कभी ज़िंदगी न किसी ने देखा जिंदगी होगा। में पहले देखा ही नहीं ऐसा दौर। ऐसा दौर देखा भी नहीं है, न किसी ने देखा भी होगा। फ्रूट कब खाया? फ्रूट तो हमने अगर सही बता रहा है कि 2 महीने का मैंने एक केला खाया, बाकी कुछ नहीं खाया। हाँ, और कुछ नहीं खाया। हुकूमत को कहता हूँ ऐसे गरीबों के ऊपर बम्प ना गिराएं। मैंने पहले भी कौमी असम्बली को चैलेंज किया था, सूबाई असम्बली को चैलेंज किया था। मैंने कहा आप इतनी इतनी तनख्वाहें लेते हैं, आप इतना इतना प्रोटोकॉल लेते हैं, मेरे साथ 1 घंटा काम करके दिखाएं। ये वफादार नहीं है, ये पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। इतनी महंगाई तो जालिम भी नहीं करता जितनी इन्होंने कर दी है। गरीबों के ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं। यहाँ के MNA, MPA, वज़ीर, गवर्नर, वज़ीर आला, चेयरमैन, काउंसलर, कोई भी आके कभी यहाँ कह दे कि हमने किसी को 1000 रुपया या एक टाइम का हमने खाना दिया है। ऐसी बड़ी बड़ी सड़कों को क्या करना है जब हमारे घर का चूल्हा ही नहीं चलता। पेट भर के खाना मिल जाता है? कभी नहीं। वो छत डालने के लिए पैसे नहीं बन रहे, वो कल बच्चों को फर्ज कैसे करेंगे हम? आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, क्या करते हो आप? मजदूरी करते हैं सर अड्डे पे, जो भी लोडिंग अनलोडिंग गाड़ियाँ लोड करनी उतारनी, पल्लेदारी। सही काम चल रहा है? काम ही नहीं है सर, फारिग बैठे रहते हैं। एक दिन काम कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, जब नहीं होता 3 दिन तो फिर वही मायूसी पे आ जाते हैं। अल्लाह बारिश है, अल्लाह पाक, मायूस भी नहीं हो सकते। बाकी हालात कोई भी नहीं है, परेशानी में हर लोगों को देख देख के अपनी मायूसी खुद ही इस चीज़ से ख़त्म हो जाती है, वरना तो कम नहीं है। हालात बहुत ख़राब है। हर मज़दूर इधर देखने, अब जितने मज़दूर हैं 100-200 बंदा इधर बैठा है मौजूदा। रोज़ 100-200 बंदे ने आना होता है, लेकिन 20-25 ने 30 ने मुश्किल से, वो भी जो कम से कम अपने आप को मार के फिर रोज़ी लेके जा रहे हैं, वरना कोई ऐसे हालात नहीं। महंगाई ने मार नहीं दिया बंदों को? जी बिल्कुल ऐसा ही है। गरीब का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी महंगाई हो गई है, तमाम चीज़ों के रेट बढ़ा दिए हैं। हमारे मज़दूरी के काम में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। मैं हुकूमत को कहता हूँ ऐसे गरीबों के ऊपर बम्प ना गिराएं। मैंने पहले भी कौमी असम्बली को चैलेंज किया था, सूबाई असम्बली को चैलेंज किया था। मैंने कहा आप इतनी इतनी तनख्वाहें लेते हैं, आप इतना इतना प्रोटोकॉल लेते हैं, मेरे साथ 1 घंटा काम करके दिखाएं। मैं पूरी कौमी और सूबाई असम्बली को चैलेंज करता हूं।
कि मेरे साथ ईंटें उठा लें, रेत उठा लें, बजरी उठा लें, सीमेंट उठा लें, कोई भी वज़नी चीज़ मेरे साथ आप उठा के देख लें, आपको पता चले कि हक मज़दूरों का कितना है। इनको पता ही नहीं, इतनी इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, इतनी इतनी महंगाई, डीजल पेट्रोल बार बार बढ़ा रहे हैं, बिजली बढ़ा रहे हैं, घी दाल चीनी सब्ज़ी आटा। आम आदमी की ज़िंदगी का उनको क्या पता, हुक्मरानों को क्या पता। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इनको कोई पता नहीं है, बस ये महंगाई करते 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 ये हमारे मुल्क को जो है ना बेच के चले जाएंगे। ये वफादार नहीं है, ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। इतनी महंगाई तो जालिम भी नहीं करता जितनी इन्होंने कर दी है। ये 11 पार्टी पहले थी, अब दूसरे निगरान आ गए हैं, इतनी महंगाई गरीबों के ऊपर कर दी है। अपने यही हर बंदा कोशिश करता है कि कम से कम खर्चे में अपना वक्त चलाए। इधर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। 330 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। बिजली अभी 10,000 रुपये का आया बिल हमारा। पिछली दफ़ा 7.5 आया था, इस बार 10,000 रुपये भेजा है। गोश्त कब खाया आखिरी दफ़ा? आखिरी दफ़ा तो सर हमने रात को भी बनाया है, खुद बनाया है, लेकिन वो अल्लाह पाक ने पूरी करनी है। अब खाना पीना तो नहीं ख़त्म कर सकते। फल कब खाया? तक नसीब में फल को तो 15 दिन 20 दिन महीना ही हो गया होगा। एक नायाब चीज़ें हो गई हैं आजकल के दौर में ये चीज़ें तो। रोटी रच के खा रहे जी? नहीं सर, क्यों? महंगाई बड़ी है, 1000 कमाने हैं वो ही लग जाता है, बच्चे परेशान हैं, बिल बड़े आ जाते हैं, सब्ज़ी महंगी है, हफ्ते 2 दिहाड़ियाँ लग दियाँ वो ही खा जाने हैं, बच्चे पिछू परेशान हैं। फ्रूट कितों का खाता है? रोड का घाट तो घाट साल हो गया। 1 साल हो गया फ्रूट का? हाँ जी, लंगर च आ गया तो मिल गया खा लिया, ठीक है। साल लंगर च फ्रूट ही नहीं खा सकते, ना गोश्त खा सकते हैं। गोश्त कितों का खाता है? गोश्त भी नहीं खाता? हाँ वही कुर्बानी तो खाने हैं। बस ये इंतज़ार कर दीजिए कि कुर्बानी आवे। हाँ आवे तो मिल जावे, नहीं तो नहीं खा सकते। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं हैं, हम मियाँ बीवी हैं, दोनों हैं। ठीक है, गुजारा ठीक हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, लेकिन बहुत तंगी है। इतनी महंगाई में कुछ जुड़ नहीं रहा, बस जो कमा रहे हैं वो खा रहे हैं, जो आ रहा है वो जा रहा है। रोटी के चक्कर से बाहर नहीं निकल रहे? जी रोटी के चक्कर से बस हम फंसे हुए हैं। हम किसी को क्या कह सकते हैं या किसी से क्या जाके पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन्होंने हमें गरीबी में बहुत फंसा दिया है, ये गरीबों के ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं। यहाँ के MNA MPA वज़ीर गवर्नर वज़ीर आला चेयरमैन कौंसलर कोई भी आके कभी यहाँ कह दे कि हमने किसी को 1000 रुपया या एक टाइम का हमने खाना दिया है, मैं इनको चैलेंज करता हूँ। 20 साल से मैंने यहाँ काम किया है, कोई इस जगह का मेंबर कौंसलर चेयरमैन आके कहे कि हमने मज़दूरों को जो है ना हमने उनको साथ दिया, हमने उनको खाना दिया है, पैसा दिया है, ख़र्चा दिया है, उसका हाल पूछा है। फ्रूट कब से खाया हुआ है? फ्रूट नहीं खाते जी। फ्रूट अगर हम लोगों ने खा लिया तो फिर आगे बच्चों का मसला ख़राब हो जाए। तो हम अपना बस रोटी खाते हैं और क्वार्टर में सोते हैं और सुबह फिर 12:30 में निकलते हैं, गुजारा करते हैं? गुजारा करते हैं। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हाँ, आजकल महंगाई ने जो है ना इस कम। दौर में मुश्किल हुई या पहले भी मुश्किल थी? पहले आज से तकरीबन 5-6 साल पहले जो है ना हालात से ठीक चल रहा था, कारोबार था, मजदूरी था, माशाल्लाह महंगाई भी इतनी नहीं थी। और आजकल महंगाई भी हो गई और कारोबार बिल्कुल ठप है, काम तो है ही नहीं, न होने के बराबर है जनाब। तबाही होगी। तबाही हो गई, कोई कारोबार नहीं, काम तो लोग काम करवाते नहीं है, हर चीज़ महंगी हो गई। तो बच्चे क्या कहते हैं? हाँ, बच्चे क्या कहते हैं? अब बच्चे हमारे पहले पढ़ते थे, अभी जो है ना गुर्बत की वजह से हमने वो स्कूलों से निकाल दिया। अभी वो भी थोड़ा बहुत मजदूरी करके लाते हैं, हम लोग भी इधर से गुजारा चल। गरीब बंदा कितनी महंगाई है, नहीं खा सकते सर। 600 रुपये है किलो, 600-700 रुपये लो, 1000 रुपये दिहाड़ी नहीं हो तो बिल आ जाते हैं,
20,000 बिल गाल देंगे। बच्चे पालने महंगाई इतनी है, 200 रुपये किलो आटा। हुक्मरान 40 साल तो 50 साल तो यही चल रहे हैं। आज है हुकूमत है हुकूमत है। 51 साल उम्र ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ नहीं सर होंदा, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ कोई नहीं पूरा होंदा। ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ कसूर साढ़े सारा तुहाडे सामने ही हुक्मराना का ही है। ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ बड़ी परेशानी टेंशन तो जिंदगी तो अज मैंने हफ्ता हो गया घरों आयो नहीं। एक दिहाड़ी लाई वही खा गया। पिक्चर ने फोन किया अबू पैसे पूछे गल मैं पैसे पैसे कितों पुत्र गल्ला वो आप टेंशन चाहते हैं बड़े टेंशन है। ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ वो पैसे मंगना उन्होंने तो पैसे मंगना ही है। वो टेंशन है, पैसे पूछे नहीं है, कारोबार नहीं है, सारा कुछ है, महंगाई बहुत है। ये वो तो कहते हैं बड़ी बड़ी सड़कें बना दी हैं, पुल बना दिए हैं, बड़े बड़े स्टेशन बना दिए हैं, बड़ी नहरें दूध की बहना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में। ये सब बड़ों लोगों के लिए फ़ायदा है, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ये बड़ी बड़ी सड़कें हैं, क्या हमने यहाँ कोई बड़ी बसें चला रखी हैं जो हमें शाम को पैसे देंगी? हमने यहाँ कोई रक्शे चला रखे हैं जो शाम को हमें बजट मिलेगा? हमने ऐसी बड़ी बड़ी सड़कों को क्या करना है जब हमारे घर का चूल्हा ही नहीं चलता? नए कपड़े कब बनवाए हैं आखिरी दफ़ा? नए कपड़े हमको बनाए के हो गए साल हो गया है, नए कपड़े नहीं बनवाए। इसलिए नहीं बनवाए तो कारोबार नहीं हैगा। 2 दिहाड़ियाँ लगती हैं, 10 दिहाड़ी हम वेले बैठते हैं। बीवी बच्चों को खर्चा भेजिए या हम अपना पेट पालिए, इधर फुटबॉल के हम लोग सोते हैं। 5-6 लोगों की कफालत करते हाँ जी। हैं। आखिरी दफ़ा गोश्त कब खाया? मुझे आखिरी दफ़ा गोश्त हो गया 4 महीने हो गए, गोश्त नहीं खाया। पैसे होंगे तो खाएंगे। होटल तो जाते हैं, बहुत बहुत महंगी है। वो कहते 300 रुपये की प्लेट है, एक बोटी होती है, बकाया शोरा होता है, कैसे खाएंगे? हम सिर्फ पेट पालते हैं। थोड़ा जहा सालन ले लिया, चने ले लिया, 1-2 रोटियां ले लें, उन्ने के पैसे होते हैं जितने का हम खा सकते। सेब कब खाया? सेब को हमको 4-5 महीने हो गए नहीं खाया। क्यों? महंगाई बहुत है, कैसे खाते? रोटी नहीं पूरी होती। रोटी भी नहीं पूरी होती है, रोटी पूरी कैसे करेंगे? ये वक़्त मैंने ऐसा वक़्त कभी ज़िंदगी 40-45 बादशाही गुजर गया। अयूब से लेकर आज इस वक्त पर पाकिस्तान में 45 वज़ीर-ए-आज़म बदल गया। लेकिन इससे भुट्टो का दौर अच्छा था, फिर ज़िया का दौर भी अच्छा था। उसके बाद फिर जब हुकूमत आई वो भी दौर अच्छे थे। आज दौर आया, ऐसा दौर मैंने कभी ज़िंदगी न किसी ने देखा जिंदगी होगा, में पहले देखा ही नहीं ऐसा दौर। ऐसा दौर देखा भी नहीं है, न किसी ने देखा भी होगा। अच्छा, सबसे अच्छा दौर किसका था? सबसे दौर अच्छा दौर जो था इस वक्त पर मैं आपको बता रहा हूँ कि भुट्टो साहब का दौर था, 1 नंबर था। दूसरे नंबर ज़िया-उल हक। ज़िया-उल हक और भुट्टो साहब। ज़िया-उल हक के 10 साल 1 महीना हुकूमत किया है, अच्छा, उसमें 1 रुपये भी महंगाई आगे नहीं बढ़ा था। अच्छा। अब ये तो अपना खेती बना है, मंडी बना है, आज 10 रुपये बढ़ा दिया, कल 20 रुपये बढ़ा दिया, कल 40 रुपये बढ़ा दिया। ये कोई हुकूमत तो नहीं है। ना हमारा मुल्क का कोई कानून है, ना हमारा मुल्क का कोई निज़ाम है। फ्रूट कब खाया? फ्रूट तो हमने अगर सही बता रहा है कि 2 महीने का मैंने 1 केला खाया, बाकी कुछ नहीं खाया। हाँ, और कुछ नहीं खाया। महंगा है, जिसके पास जो है ना पहले 10 रुपये 20 रुपये का हम लेता था या 30 रुपये का, अब एक सेब का इतना दाना होता है वो बोलता है 100 रुपये 90 रुपये 80 रुपये का है। आज के दौर में जो पेट भर के खाना मिल जाता है, कभी नहीं। क्यों? जब से ये नून लीग हुकूमत आई है, ये पहले पीटीआई हुकूमत आई है, यकीन करो हमारा तो जीना ही हराम हो गया है। मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया हमारा। ये बिल यकीन करो मैंने तकरीबन 3 साल हो गए हैं, तकरीबन 8,000 ईंट घर में रखी है। 3 सालों का मैं उसकी छत नहीं ले सका 3 साल में। इतनी महंगाई हो गई है। अभी कल को इंशाल्लाह बच्चों का फ़र्ज भी अदा करना है,
वो छत डालने के लिए पैसे नहीं बन रहे, वो कल बच्चियों को खर्च कैसे करेंगे हम। फ्रूट तो हमने देखा ही नहीं ज़िंदगी में। सेब कब खाया आखिरी दफा? मेरा ख्याल है मुझे कितने 4 साल हो गए सेब को मुँह डाले में। 4 साल हो गए जी सेब नहीं खाया। जी नहीं खाया, झूठे बच्चों को भी नहीं खिलाया? झूठे पे लाना था, नहीं खाया, बच्चों को भी नहीं बच्चों को भी नहीं खिलाया। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। जब हम इतना पैसा ही नहीं इकट्ठा कर सकते कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कोई हमारे पास कोई 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख हो जाए, हम सुकून से कोई आराम से काम कर लें। कोई भी नहीं इतना पैसे हमारे पास आते। जो भी आते हैं बिलों में चले जाते हैं, टैक्सों में जा रहे हैं, आटे में जा रहे हैं, घी में जा रहे हैं, दालें, चीनी, सब्ज़ी, किराए, हर चीज़ में इतना टैक्स लगा दिया इन्होंने कि हम बिल्कुल जो है ना। सेब कब खाया आखिरी दफा? ये तो तकरीबन सालों की बात आप मुझसे पूछ रहे हैं। साल हा साल हो गए आपने सेब ही नहीं खाया? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, साल ही हो गए होंगे, मैंने इससे पहले नहीं खाया। लानत अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि झूठ बोलना, जो झूठ बोलता है अल्लाह उस पर लानत भेजता है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह का कुरान कह रहा है कि झूठे पे खुदा की लानत।